डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि किसानों की सफलता को एक मंच देता है। और आज के हमारे सफल किसान हैं बिहार के नवादा के मुकेश कुमार सिंह, जो कि एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसी विधि जिसमें हमारे किसानों को काफी लाभ होता है और रिस्क फैक्टर भी कम होता है। ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को पहचान नहीं मिल पाती है। इसीलिए देश के कोने कोने से ऐसी प्रतिभाओं को हम चुनकर लाते हैं जो कि कृषि स्टार्टअप या पशुपालन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, ताकि उनकी कहानी देश के अन्य किसानों तक पहुंचे और वो भी उनके जीवन से प्रेरित हो। तो चलिए आज के सफल किसान की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। दक्षिण बिहार के मगध क्षेत्र में स्थित नवादा जिला अपने ऐतिहासिक वैभव के साथ साथ प्राकृतिक और कृषि परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये जिला पहाड़ी भूभाग, आम, सागवान, महोगनी सब लगाए, जिससे आगे भविष्य में भी हमको रुपया आते रहेगा और मछली पालन करने लगे, जिससे भी हमका सहयोग होवे खेती में। मुकेश जी बताते हैं कि अपनी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से उन्हें सरकार की ओर से लगातार सहयोग मिला। खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए मुकेश जी को तालाब बनवाने के लिए भू संरक्षण विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ। इस तालाब से उन्हें सिंचाई की सुविधा तो मिली ही, साथ ही उन्होंने उसमें मछली पालन भी शुरू किया, जिससे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। सरकारी योजना के तहत तालाब की बाउंड्री पर लगाने के लिए उन्हें पौधे, खासकर आम, महोगनी के पौधे उपलब्ध कराए गए। इन पेड़ों से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भविष्य में आय का एक स्थायी स्रोत तैयार हुआ। 2015 में मैंने सोचा कि धान गेहूं से काम नहीं चल रहा है, इसलिए तालाब खनवाएं और तालाब खनवा के उससे मछली का उत्पादन करके हम लाभ दुगना लावें, अतिरिक्त लाभ। इसलिए हम भूमि संरक्षण विभाग नवादा गए, वहाँ पर तालाब के बारे में वहाँ पर बोले। वहाँ से तालाब हमारे वहाँ का जो अधिकारी थे उस तालाब का आवेदन दिए, तालाब पास किए, उसमें अनुदान 1 लाख दिए, तालाब हम खनवाए। उसके बाद पेड़ भी दिए, सागवान महोगनी का पेड़ भी दिए लगाने के लिए। और उसके बाद हम अगला जो है अगला बार जो मान लीजिए कि महोगनी, सागवान, आम का पौधा लगाए कि आम उसका जो किनारा होता है, अड्डा होता है, उस पर आम हम रोप देते हैं। आम से भी हमारा आय आवे और मछली से भी आय आवे, और आगे जाके भविष्य में 10-20 साल के बाद सागवान महोगनी से भी आय आवे। इसलिए हम तालाब का निर्माण किए। मछली पालन के साथ साथ मुकेश जी पारंपरिक खेती भी करते हैं। उनके खेतों में धान, गेहूं, मूंग और मसूर जैसी फसलों की खेती की जाती है। खेती और मछली पालन को साथ जोड़कर उन्होंने अपनी आमदनी के कई स्रोत तैयार किए हैं। मुकेश जी का कहना है कि यदि खेती को सही तरीके और योजना के साथ किया जाए तो यह किसानों के लिए एक लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय बन सकती है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब
2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम स्वतंत्री बंधानी, जिला उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। मैं जो खेती करती हूँ जिसमें सारे मिलेट्स से हमारे बीमा करना इसलिए जरूरी है। जो किसान बीमा करते हैं, हम लोगों ने खुद बीमा किया है। पिछले साल हमने 40,000 प्रीमियम जमा करा और उसका हमें 4 गुना मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के हमारे सफल किसान हैं बिहार के नवादा से संबंध रखने वाले मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार आईएफएस मॉडल के लिए काफी प्रचलित हैं। आईएफएस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे किसान फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे उन्हें ज्यादा लाभ होता है। अगर मुकेश कुमार सिंह की बात करें तो ये मछली पालन करते हैं। मछली पालन के लिए उन्होंने किस तरह की तैयारी की, कौन कौन सी विशेष बातें जिनका ध्यान रखा, आइए देखते हैं। मछली पालन आज किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। सही योजना और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तालाब की सही गहराई, साफ पानी और समय समय पर देखभाल मछली पालन की सफलता के लिए बेहद जरूरी होती है। मछलियों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। तालाब में समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच और रोगों से बचाव के उपाय भी किए जाते हैं। इसके साथ ही तालाब की मेड़ और बाउंड्री की नियमित देखरेख से उत्पादन बेहतर होता है। मछली पालन को यदि खेती और पशुपालन से जोड़ा जाए तो ये एक समेकित कृषि मॉडल बन जाता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और खेती अधिक लाभकारी बनती है। मछली पालन कर रहे थे। मछली पालन करते करते लगा हमको कि मछली का मत्स्य विभाग होता है। पता चला कि मत्स्य विभाग है जिला में, इसलिए जिला गए। जिला जाके मत्स्य विभाग से मिले। मत्स्य विभाग से मिले तो वहाँ पर बोरिंग करने के लिए विभिन्न अनुदान दिए कि बोरिंग एगो और कीजिए, पानी का बदलाव होते रहेगा बढ़िया से। और उसके बाद मछली का जीरा के लिए भी अनुदान हमको मिला। मछली का जीरा का अनुदान, तो मछली का जीरा जब अनुदान मिला तो विशेष रूप से मनोबल बढ़िया हुआ, इसलिए किए। उसके बाद खाना दाना के लिए भी अनुदान मिला। मुकेश कुमार के तालाब में रोहू के साथ साथ कतला जैसी प्रमुख किस्म की मछलियां पाली जाती हैं। इन मछलियों की अच्छी बढ़वार के लिए तालाब के पानी की साफ सफाई और संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। समय समय पर देखभाल और निगरानी से मछलियां स्वस्थ रहती हैं। मुकेश जी बताते हैं कि अच्छे आहार से मछलियों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, जिसके कारण उनकी आमदनी दोगुनी बढ़ गई है। मछली का वैरायटी नालंदा गए तो वहाँ पता लगाए तो कहे वहाँ हेचरी वाले कि आप 6 किस्म का मछली डालिए, लेकिन हम कहे न मिक्सर मशीन मछली डालने से लाभ नहीं होगा, तो 4 किस्म का मछली हम उनसे कहे, रोहू, कतला, ग्लासकार, अमेरिकन रोहू, 4 किस्म का मछली हम डाले और मछली को खाना दाना हम देने लगे। ग्लासकार है उसको बरसी में घास देने लगे, बरसी में घास पर उसको तैयार किए। मछली तैयार हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि तालाब पर हम बेचे और बेच के लाभ उठाए। ये सब पेड़ जो देख रहे हैं, आम का, सागवान का, महोगनी का जो है, इस पेड़ को महोगनी सागवान को है साल में इसको कटवाते हैं जिससे कि मोटाई उसका बढ़े। कटवाते हैं, उसके बाद लेवल लगा के उसका टहनी को है एक बगल करते हैं और पत्ता को जमा करते हैं एक बगल। पत्ता को जमा इसलिए करते हैं, पत्ता को जलाते हैं हमने, एक बगल जमा करते हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करके खेती में देते हैं और खेती का उत्पादन होता है। और उसके बाद तालाब जब साल में सुखाते हैं एक बार, तो तालाब में टोटल पत्ता को डाल के ट्रैक्टर से जोतवाते हैं, मिट्टी में मिल जाता है, उससे चेरा तैयार होता है, मछली का भोजन होता है।
मुकेश जी मछली पालन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से उन्हें दूध के साथ साथ गोबर भी प्राप्त होता है। इसी गोबर से वे अपने खेतों के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो कि पूरी तरह प्राकृतिक खाद है। यही खाद खेतों की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। वहीं वर्मी कंपोस्ट और जैविक अवशेषों से उनकी मछलियों के लिए चारा भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे मछली पालन की लागत कम होती है और उत्पादन बेहतर होता है। खेती, पशुपालन और मछली पालन को आपस में जोड़कर मुकेश जी न केवल प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनी आमदनी भी लगातार बढ़ा रहे हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। 2 गाय रख ले हैं और गाय से गोबर होता है, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करके खेती में फसल ज़्यादा उपजाते हैं। और किसान जो हम लोग हैं कि अपना घर का दूध होता है, दूध दही ये सब खाते हैं। इससे मान लीजिए कि स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और खेती करने में मान लीजिए कि सहयोग भी होता है कि बढ़िया स्वस्थ रहे, खेती बढ़िया करते हैं। खेती, गाय, मछली पालन, फलदार विषयाम से जो लाभ हो जाता है, अच्छे आय हो जाता है। 5-6 लाख रुपया का सालाना हो जाता है, जिससे कि हमारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं होता है। बच्चा को पढ़ने में सारा व्यवस्था बढ़िया हो जाता है। और उससे सालाना मैंने नौकरी नहीं भी नहीं तो उससे कोई हमको असर नहीं पड़ा है कि नौकरी नहीं है। नौकरी से कम विशेष उससे हमको लाभ है। नौकरी रहता था, किसी को बंधन में रहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से सब काम भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, गाय भी से दूध का इनकम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, धान का, गेहूं का, मूंग का, गर्मा फसल सालों भर खेती करते हैं। 5-6 लाख रुपया का सालाना इनकम हो जाता है। इससे सारा परिवार का हमारा खुशहाल से जिंदगी बीत रहा है। मछली पालन में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये मछलियों को पौष्टिक और प्राकृतिक आहार प्रदान करता है, जिससे उनकी बढ़वार तेज होती है और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। वहीं वर्मी कंपोस्ट से तालाब में बीमारियां कम लगती हैं और मछलियां स्वस्थ रहती हैं। इस तरह प्राकृतिक खाद का सही उपयोग मछली पालन को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने से खाली खेत में काम नहीं होता, उससे मछली पालन में भी सहयोग होता है। और जो गाछ लगाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए हैं, पेड़ तर भी डलवाते हैं। साल में 2 बार पेड़ तर डलवाते हैं, जुलाई और सितंबर में। पेड़ उससे भी डेवलप करता है। आम का जो फल होता है, आम का फल उससे भी बढ़िया होता है, बड़ा होता है और स्वादिष्ट होता है वर्मी कंपोस्ट से। ये वर्मी कंपोस्ट भी जो है जो जरूरी है। खेती, पशुपालन और मछली पालन को आपस में जोड़कर मुकेश जी न केवल प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनी आमदनी को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि मुकेश कुमार सिंह का मार्गदर्शन कैसे किया गया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। मेरे साथ अयोध्या से राम सेतु चलोगे? पर यहाँ करेंगे क्या भाई? भगवान राम जिस रास्ते से होते हुए अयोध्या से लंका पहुँचे, उस रास्ते से जाना है। शांतम शाश्वतम प्रमेयम। हे राम, जिन्हें आप याद करें, हमने तो उन्हें भी रास्ता दिखाया था। ब्रह्मा शंभु फणींद्र से। हजारों सालों से ये कहानियाँ चली आ रही है। सरजू की धारा बहती जा रही है। इन्हें देखकर छूकर मुझे लगता है कि मैंने अपने इतिहास को छुआ, अपने पुरखों को छुआ। मैंने तो श्री रामचरितमानस में ये भी पढ़ा है कि लोग भाई भरत को देखकर अक्सर मुंह फेर लेते थे। अयोध्या से आकर मैं भारत के उन आम लोगों के प्रति ग्रेटफुल, जिन्होंने संघर्ष से आगे बढ़कर हमें श्री राम मंदिर दिया। रामायण में हर बात तुम्हें सेंस करने लगेगी अगर ये तुम समझ जाओ कि कहानी और तथ्य को कैसे अलग करना है। इस राष्ट्र को समझने के लिए यात्रा परम आवश्यक है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान।
आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मुकेश कुमार सिंह ने सफलता की इन सीढ़ियों को कैसे चढ़ा। हम सभी जानते हैं कि सफलता के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है मुकेश कुमार सिंह जी के साथ, जिन्हें यहाँ पर पूरा सहयोग मिला है जिले के कृषि विभाग की तरफ से। आइए जानते हैं कैसे। किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक मंच पर लाकर किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मेरे द्वारा किसानों के हितकारी राज्य सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कृषकों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसा कि यह विदित है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं ला रही है। उसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना की लॉन्चिंग की गई है और उस योजना के तहत कुल 11 विभाग एवं मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके किसानों के हित में कार्य करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में हम लोग जो है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों के हित में सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भूमि संरक्षण सारे लोग कार्य कर रहे हैं। बीज एवं इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैं जेड फार्मिंग स्कीम के तहत समेकित कृषि प्रणाली के तहत वो लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसमें मधुमक्खी पालन की भी व्यवस्था की गई है। पक्का थ्रेसिंग फ्लोर की भी अन्य योजनाएं चलाई जा रही है। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है ताकि सभी लोग आगे आकर के कार्य करें। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे किसानों को 30,000 रुपये तक का अनुदान की भी व्यवस्था की गई है और सभी किसान इसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी की जा सके। किसानों के हित में अनुदानित दरों पर सस्ते कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उद्यान पदाधिकारियों के माध्यम से किसानों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों के हित में हम लोगों ने जो भी सरकार का योजना चलता है, अनुदानित दर पर बीज है और कृषि यांत्रिकरण, कृषि से संबंधित जो भी यंत्र उपयोग होते हैं, जुताई का, कटाई का या मड़ाई का, उसमें अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराने में कृषि समन्वयक सबसे पहला कड़ी है। और हम लोग का कार्य जिसमें है किसानों को सुविधाजनक पूर्वक ऑनलाइन के द्वारा दिए गए आवेदनों को निपटारा करते हुए किसानों को सामान उपलब्ध करवाना। उसके बाद बीज में भी उसी तरह है। हम लोग अनुदानित दर पर किसानों को ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत कर किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं और किसान इससे लाभान्वित होते हैं। और तीसरी योजना हमारा है कि जो प्रसार प्रचार का काम है वो हम लोग आत्मा के सौजन्य से कराते हैं। ये आत्मा से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी हम लोग करवाते हैं और उसमें हम लोग का भी सहयोग रहता है। फिर बागवानी के उद्यान पदाधिकारी प्रखंड में हैं, वो बागवानी का काम देखते हैं और उसमें फलदार वृक्ष का हम लोग अनुदान देते हैं। उसमें अनुदानित दर पर बांटते हैं उसका पौधा और उनको इंस्टॉलमेंट वाइज प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष जो उनको लाभांश मिलना है वो हम लोग दिलाने का काम करते हैं। कृषि विभाग नई नई योजनाओं का प्रचार प्रसार करके किसानों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। हमारे कृषि विभाग से 3-4 किसान जो हैं, एक मुकेश कुमार, नागेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, भूषण चौरसिया, ये 3-4 किसान हैं जो कि हमारे कृषि विभाग के योजनाओं का लाभ लेकर
अपने आय को दुगना कर रहे हैं और सरकार का जो भी लक्ष्य है किसानों का आय को दुगना करना, उसको भली भांति धरती पे उतार रहे हैं। खेती, पशुपालन और मछली पालन को आपस में जोड़कर मुकेश कुमार ने न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए युवा किसानों को भी संदेश दिया है। उनकी सफलता आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने आईएफएस मॉडल के बारे में जाना, समझा और हमने ये भी बताया कि आज के समय की मांग है, इससे रिस्क भी कम होता है और हमारे किसानों को साल भर आय भी होती रहती है। हमें पूरी आशा है कि मुकेश कुमार सिंह के इस मॉडल को देखकर आप भी जरूर प्रेरित हुए होंगे। अगर आपके सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम सफल किसान लेकर आए, किसी और किसान की कहानी हम दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। सफल किसान में सफलता की एक और ऐसी ही कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।